हम बनाएंगे होममेड रूह अफ़ज़ा, ऑरेंज स्क्वैश, इसके साथ फ्रोजन शामी कबाब। यानी शामी कबाब को हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। साथ में बनाएंगे सीख कबाब। उसके अलावा हम कसूरी मेथी को ड्राई करेंगे और इसके साथ साथ हम अदरक लहसुन के पेस्ट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। हम टमाटर को लंबे अरसे के लिए कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ रेसिपी इमली और खुबानी की चटनी भी आपके साथ शेयर करूंगी। रहमतों और बरकतों वाले माह मुबारक की आमद की मुनासबत से रोजमर्रा की रूटीन को आसान कर देने वाली रेसिपीज। वेलकम टू माय चैनल जायका बाय मीना हुसैन। मैं हूँ मीना हुसैन। तो चलिए व्यूअर्स रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कसूरी मेथी को। कसूरी मेथी मैंने एक गड्डी ले ली है। इसको मैंने पहले पानी के अंदर कुछ देर के लिए डिप रखा था ताकि इसके अंदर जितनी भी मट्टी वगैरह है वो निकल जाए, क्योंकि कसूरी मेथी के अंदर और धनिया पुदीने वगैरह के अंदर मट्टी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद मैंने इसको किचन टॉवल के ऊपर फैला दिया था ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। पानी आपने बस अच्छे तरीके से इसके अंदर से खुश्क कर लेना है। इसके बाद आसान तरीन मेथड, हम इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ओवन प्रूफ डिश के अंदर हम कसूरी मेथी को रखेंगे इतनी मिकदार में कि जितनी ये आसानी से प्लेट के अंदर ड्राई हो जाए। आप चाहें तो आप इसको सन ड्राई भी कर सकते हैं, यानी कि धूप में खुश्क कर सकते हैं। तो उसमें आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। इस तरीके से आपकी 3 से 4 मिनट में कसूरी मेथी बनके तैयार हो जाएगी। पकौड़ों में, समोसों में कसूरी मेथी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। और आप देख लें ये कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हुई है। हाथों के साथ ही हम इसको इस तरीके से मैश करके पाउडर बनाएंगे। त्यातिन इसको हम 3 से 4 घंटे की धूप भी दिखा लेंगे ताकि हमारी लंबे अरसे के लिए स्टोर रहे। इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में हम इसको तैयार कर देंगे। मैंने कसूरी मेथी को बाजार में एक वीडियो में बनते देखा था, उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी। तो लिहाजा आप भी कसूरी मेथी को इसी तरीके से घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मेरी सेकंड रेसिपी, हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। अदरक लहसुन आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी। हर कोई अपने हिसाब से अपने तरीके से अदरक लहसुन को स्टोर करता है। तो मैं जिस तरीके से स्टोर करती हूँ और जिस तरीके से लंबे अरसे तक ये आपकी अदरक लहसुन स्टोर रह सकेगी और इसके अलावा इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। तो मैं इसको कैसे फ्रीज करती हूँ, तो 1 पाव यहाँ पे मैंने अदरक ले ली थी, 1 पाव ही मेरे पास लहसुन है और अदरक को थोड़ा सा मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था ताकि चॉपर या ब्लेंडर जिसमें भी आप ब्लेंड करें तो थोड़ा आसानी के साथ उसमें ग्राइंड हो जाए। अदरक आपको पता है कि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस तरीके से मैंने 2 बैचेस में इसको ग्राइंड किया। उसके बाद एक सीक्रेट चीज जो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ, हम इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे चम्मच भर के सिरके के। सिरका जो है विनेगर, ये हमारे अदरक लहसुन के कलर को चेंज होने से भी रोकेगा, यानी कि इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत मजे का रहेगा। साथ ही इसके साथ 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे नमक का, बिल्कुल यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। और ये मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड मोल्ड है। जो बेकिंग वगैरह करते हैं उनके पास तो आसानी से घर में दस्तयाब होते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो रेगुलर जो हमारी आइस क्यूब ट्रे है आप उसके अंदर या कोई भी आप ले सकते हैं शेप। यानी मैंने इसको इस हिसाब से अदरक लहसुन के पेस्ट को स्टोर किया था कि एक दिन में मुझे जितनी क्वांटिटी में अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होता है, यानी मैं 2 से 3 बड़े चम्मच जो है वो एक सालन में डालती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने फिर इनको क्यूब की शक्ल में स्टोर कर लिया था। आप अपनी आसानी के लिए जितना आपकी डेली रूटीन में अदरक लहसुन इस्तेमाल होता है उस हिसाब से उस साइज के मुताबिक फिर आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर किसी बड़े बॉल वगैरह में अगर आप स्टोर करते हैं तो फिर आप इसको उस हिसाब से काट सकते हैं। इसी के से डिवीजन में अगर ये हम इसको स्टोर करेंगे तो और ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे किसी छोटे क्यूब है तो मैं एक वक्त में 2 क्यूब शामिल करूंगी। उसके बाद हम ये जिप लॉक बैग ले लेंगे और इसके अंदर डाल के हम इसको लंबे अरसे तक, तकरीबन 1 महीने तक तो हम बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तीसरी रेसिपी में हम बनाने लगे हैं ग्रीन चटनी धनिया और पुदीने की। धनिया और पुदीना अभी जो आप धनिया और पुदीना आप लेंगे तो इसको आपने सबसे पहले पानी में बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आप इसको स्ट्रेनर में रखें, स्ट्रेन करें। धनिया की जो मोटी मोटी डंडियां हैं वो तो हम निकाल के अलग कर लेंगे, लेकिन बाकी हम इसी तरीके से हम इसको रहने देंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम पुदीने को भी इस तरीके से हम धो लेंगे और धोने के बाद स्ट्रेन कर लेंगे और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें मैंने डाली थी 15 से 16 सब्ज मिर्चें। वो वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो साथ में मिर्चें भी डाल देंगे, सब्ज मिर्चें, धनिया और पुदीना। और उसके बाद इसको भी हम इस तरीके से, मोल्ड है मेरे पास सिलिकॉन का, आपके पास आइस क्यूब ट्रे है तो आप उसमें रख सकते हैं। मैं इसके साथ तकरीबन 15 से 20 दिन तक भी चटनी बनाऊं तो ना चटनी का कलर खराब होता है ना ही इसका टेस्ट खराब होता है। तो आप अपनी आसानी के हिसाब से, क्योंकि जो भी आपके पास
मोल्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये देखें भी, ये मेरे पास ये भी एक केक मोल्ड था, तो ये साइज़ में थोड़ा बड़ा था, तो इसी के से मैं इसको फिर कट कर लूँगी और फिर हम इसको भी आराम से एयर टाइट बैग के अंदर स्टोर कर देंगे। धनिया पुदीना रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, क्योंकि ग्रीन चटनी तो मस्ट है, चाहे हम कचौरी बनाएँ, समोसे बनाएँ या फिर हम पकोड़े बनाएँ। जो भी हम रेसिपी बनाएँगे तो उसके अंदर धनिया पुदीना की चटनी तो मस्ट है। तो ये काम भी थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि पुदीने को साफ़ करना, धनिये को फिर, तो इसी के से फिर अगर हम इसको ज़्यादा सारी क्वांटिटी में स्टोर कर लेंगे तो रमज़ानुल मुबारक में माशाल्लाह से फिर ये काम हमारा बड़ा आसान हो जाएगा और हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा फिर इस हिसाब से बच जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी, इसमें हम फ्रीज़ करेंगे टमाटर। व्यूअर्स, शायद आपने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा हो कि टमाटर को बॉयल किया जाता है, उसके बाद इसको छिलकों को उतारा जाता है और उसके बाद इसको पेस्ट बना के स्टोर किया जाता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ टमाटर की जो ऊपर से जो उसका सख्त वाला हिस्सा है, उसको उतारने के बाद सिंपली इसको ग्राइंड करूँगी मिक्सर जार के अंदर, ग्राइंडर जार के अंदर। अगर आपको ग्राइंड करने में थोड़ी-सी मुश्किल हो तो आप इसमें थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर सकते हैं। वैसे टमाटर का अपना पानी होता है तो अमूमन पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल आपने टमाटर ले लेने हैं और आपने इनको छोटे टुकड़ों में काटने के बाद रफली चॉप करें और उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद आप इनको स्टोर कर लें। टमाटर इस तरीके से लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मुझे तो बॉयल करके छिलके उतारने वाला तरीका काफ़ी जो है वो मुश्किल लग रहा था। इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तसल्ली के लिए गूगल भी कर सकते हैं। आप टमाटर को बगैर बॉयल किए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसकी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनेगी, बिल्कुल भी इसके अंदर छिलका नहीं आएगा। और ये देख लें, आप इस मोल्ड में डाल के अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि जितनी आपकी नॉर्मल रूटीन में आपके टमाटर की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इसके पीसेस बना लेंगे या मोल्ड में सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम टमाटर बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आजकल टमाटर सस्ते भी हैं, तो आप बेहतर यही है कि अभी लेके ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्टोर कर लें। मैंने तकरीबन 5 किलो टमाटर लिए हैं और मैंने इनको इस तरीके से स्टोर कर लिया है। इसी के से अगर आपके पास कोई छोटा मोल्ड नहीं है, तो आप बड़े-बड़े ब्लॉक्स की शक्ल में किसी बड़े बर्तन में रख सकते हैं फ्रीज़र में और उसके बाद इस तरीके से आप इनको टुकड़ों में काट के ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं सीख कबाब। सीख कबाब, फ्रोज़न सीख कबाब, तो मैंने साथ शामी कबाब भी बनाने थे। एक साथ हम गरम मसाला बना लेते हैं। ये कुछ तेज़ पत्ते हैं, 3 से 4, 8 से 10 लौंगे हैं, बड़ी इलायची है 3 से 4, 2 से 3 बड़े चम्मच इसके अंदर खुश्क धनिये के हैं, जिनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा है, तो इस गरम मसाले को हम पहले बना के तो इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे और दोनों रेसिपीज़ में हम अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मैंने फ्रोज़न अदरक लहसुन लिए थी, 2 चम्मच के करीब, ये 2 बड़े चम्मच के करीब बनेगा। मैंने वो ले लिया, इसके साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया, 3 से 4 मैंने ले ली सब्ज़ मिर्चें। सबसे पहले हम इनको चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद फिर हम इनको मलमल के कपड़े से या किसी स्ट्रेनर में रख के, तो इसके अंदर जो इसका एक्सेसिव पानी अगर है, तो हम इसको निचोड़ लेंगे ताकि हमें सीख कबाब बनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये आप देख सकते हैं किसे-किसे मैंने इनको चॉप किया। ये मेरे पास चिकन है, चिकन मेरे पास 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो के करीब है, बोनलेस चिकन है, छोटी-छोटी क्यूब्स में कट किया हुआ है। सबसे पहले हम इसका कीमा बना लेंगे। शॉप वाले से कह के भी आप कीमा बनवा सकते हैं। इस तरीके से मैंने चिकन का भी कीमा बना लिया, उसी चॉपर के अंदर। आप देख सकते हैं कि चॉपर में कितना फ़ाइन कीमा बन के तैयार हुआ है। इसके साथ अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, जिनको भी हमने चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे स्पाइसेस। 2 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक के,
2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम सुरख मिर्चों का पाउडर। 2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्चें। 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला जो हमने तैयार किया था, तकरीबन 3 बड़े चम्मच। इसके बाद मज़ीद इसके अंदर कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। शामी कबाब और सीख कबाब जैसे कि मैं आपको पहले भी इसकी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ। इनको बनाने का बस एक ही सीक्रेट है कि आपने इसकी जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग बहुत बेहतरीन करनी है। यानी कि लाइक जैसे कि आप आटा गूँध रहे हैं, बस आपने यही समझ के सीख कबाब की जो चिकन है और बाकी चीज़ें हैं, आपने इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। इसके बाद इसके अंदर फ्रेश धनिया और पुदीना डाल दिया थोड़ा-थोड़ा सा और उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया। और इसके बाद हम इसके साथ बना लेंगे सीख कबाब। आप चाहें तो आप वैसे सिंपल हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। ये अगर आपके पास इस टाइप की स्टिक है तो आप इसके साथ भी शेप दे सकते हैं। शास्टिक स्टिक अगर आपके पास मौजूद है तो, चॉपस्टिक है। तो मैं छोटे साइज़ के बनाऊँगी सीख कबाब। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप साइज़ जैसा भी रखें। और सारे कबाब बनाने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। फ्रिज की स्टोरेज में जो आपको पता है कि फ्रीज़र की कैपेसिटी के हिसाब से फिर स्टोरेज के हिसाब से हमें जगह को भी देखना होता है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर शीट रखेंगे और उसके बाद सेकंड और थर्ड लेयर आपके कंटेनर में जितनी जगह है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो हमारे फ्रोज़न सीख कबाब एक लंबा अरसा के लिए फ्रीज़ रहेंगे इस तरीके से, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, फुल प्रूफ रेसिपी है। आधा किलो चिकन के साथ मैंने 20 से 22 सीख कबाब मैंने तैयार किए थे। नेक्स्ट रेसिपी अब हम बनाने लगे हैं शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी 1 केजी। चिकन आपने एक बड़ा पीस लेना है। मैं यहाँ पे रेशादार शामी कबाब बनाने लगी हूँ, यानी जिसमें चिकन रेज़ा-रेज़ा और किया हुआ होता है, रेशा-रेशा सा जो नज़र आ रहा होता है। बोन के साथ है, एक बड़ा पीस है, 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ हैं, रफली चॉप की हुई हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। नमक है, नमक टू टेस्ट डाल लें। मैंने 2 चम्मच डाले हैं, 2 टीस्पून डाले हैं इसके अंदर। और सूख मिर्चें इसके अंदर डालेंगे हम 4 टीस्पून। अभी आपको शायद ये बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इसके साथ हमारे मज़े के स्पाइसी शामी कबाब बन के तैयार हुए थे। 2 बड़े चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्चों के और 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी पाउडर। और इसके साथ हम डालेंगे वो गरम मसाला जो हमने शुरू में तैयार किया था। गरम मसाला बनाते वक़्त आपने तमाम स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लेना है। इसके साथ इसकी खुशबू और इसके अंदर जो ऑयल है वो एक्टिवेट हो जाता है। 4 गिलास इसके अंदर हम पानी डालेंगे जो 1 जग के करीब आई थिंक बनेगा। और इसके बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। एक चीज़ स्किप हो गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन 2 बड़े चम्मच वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको कवर करके इतनी देर तक पकाएँगे कि इसका पानी आधे से कम रह जाए। चिकन हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं आलू। आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ़ केजी। आलू शामी कबाब में इसलिए डाले जाते हैं कि शामी कबाब का जो टेक्सचर है, शामी कबाब अंदर से जूसी रहें, सॉफ्ट रहें। इसके साथ आलूओं का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन शामी कबाब ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं। और शामी कबाब में आलू शामिल करने के बाद दोबारा थोड़ी-सी फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे फिर हम इसको पकाएँगे क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। आधा घंटा लगा था इसको पकने में और अब आप देख सकते हैं कि पानी फुली ड्राई हो चुका हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू के साथ शामी कबाब का जो है वो मसाला वो तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक और चीज़
जिसके साथ हमारी शामी कबाब की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं सफ़ेद चने, जो मैंने लिए थे यहाँ पे आधा किलो, और इनको मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स एक टिप मैं आपको देती चलूँ, मैंने इनको प्रेशर कुकर में भी नहीं सॉफ़्ट किया, मैंने इनको मेरा सफ़ेद चनों को सॉफ़्ट करने का तरीका ये है कि मैं गर्म पानी के अंदर इनको भिगो के रखती हूँ। फुल गर्म बॉयल पानी के अंदर आपने 2 बड़े चम्मच डाल देने हैं मीठे सोडे के, यानी कि बेकिंग सोडा। उसके अंदर आपने चनों को भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने वो पानी ड्रेन कर देना है, ज़ाया कर देना है। चनों को भी आपने धो लेना है। धोने के बाद दोबारा आपने गर्म पानी रखना है, उसके अंदर आप नमक डाल लें और भीगे हुए चनों को आप उसके अंदर डाल लें, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के अंदर-अंदर आपके चने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाएँगे विदाउट प्रेशर कुकर। अब इसके बाद हम चनों को कर लेंगे इस तरीके से बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो आप चॉपर की मदद ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने शामी कबाब का टेक्सचर जो है वो रेशेदार रखना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने इसको पेस्ट्री फॉर्म में नहीं बनाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो चने हैं उनको दरदरा सा ही पीसूँगी। तो आप पीसते वक़्त किसी की हेल्प ले सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे मेरा बेटा आ गया, तो उसने बाकी की मेरी हेल्प कर दी। इस तरीके से उसने मुझे इनको दरदरा सा यहाँ पे पीस दिया। आप चाहें तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन चनों के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आएगा। चिकन अब हम अलग कर लेते हैं। उसी उसी हमन-दस्ते के अंदर हम जो आलू और मसाला हमने पकने के लिए रखा हुआ था, तो हम उसको भी इसके अंदर पीस लेते हैं। चिकन को लेकिन हम इसके अंदर नहीं पीसेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लेकिन अगर आपको ऐसा टेक्सचर नहीं चाहिए कि जिसमें चिकन नज़र आए, तो आप चिकन को भी फिर यहाँ पे साथ में पीस सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने चने पहले पीस लिए, चने पीसने के बाद जो आलू और मसाला था वो मैंने इसके अंदर डाल के उसको पीस लिया, और इसके साथ ही मैंने चिकन को भी श्रेड कर लिया। चने मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच नमक के साथ बॉयल किए थे, इसलिए मैंने आलू के अंदर मिर्चें ज़्यादा डाली थी, आलू और चिकन के अंदर। यहाँ पे आप चख सकते हैं, अगर आपको अपने हिसाब से मिर्च मसाला रखना है तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेश धनिया और पुदीना डालेंगे, ये तो शामी कबाब के लिए मस्ट हैं। और इसके बाद 1 बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरे का, और अब देंगे हम इसकी अच्छी-सी मिक्सिंग। चूँकि इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा थी, जो मेरे हाथों पे काटना शुरू हो गई थी, तो मैंने इससे किसी फिर ग्लव पहन लिए। ग्लव्स के साथ काम करना मुझे तो किचन में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो मैं तो वो सारा काम विदाउट ग्लव्स करती हूँ। तो लेकिन यहाँ पे अब मुझे पहनना पड़ा। तो ये हमारा शामी कबाब का मिक्सचर तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि रेशेदार शामी कबाब हैं। आप चाहें आप इनको बड़ी आसानी से हाथों के साथ भी जैसे आप चाहें शेप दे सकते हैं। और अगर आप काम को थोड़ा जल्दी और आसान करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की ये मोल्ड जो आते हैं बाज़ार में, तो इसका एक थोड़ा-सा फ़ायदा ये हो जाता है कि सारे शामी कबाब तकरीबन एक साइज़ में बन जाते हैं। वैसे तो मैं हाथों से ही बनाती हूँ और हाथों से बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो अभी मुझे, चूँकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, अपना काम और वीडियो साथ में नॉर्मल घर की कुकिंग वग़ैरह भी कर रही थी, तो मुझे फिर अब जल्दी थी, तो जल्दी के लिए फिर मैंने इस मोल्ड का इस्तेमाल कर लिया। शामी कबाब तैयार हैं। अब लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी आप देखिएगा कि मैं आपको शामी कबाब को फ्रीज़ करने का फ्रोज़न हम अब उसको लंबे अरसे के लिए कैसे रखेंगे, वो एक टिप और एक तरीका आपसे शेयर करूँगी। इस तरीके से अगर आप शामी कबाब को रखेंगे, तो जब आप दोबारा इसको फ्राई करेंगे, तो फ्राइंग के बाद ये बहुत फुले हुए, बहुत मज़े के टेक्सचर के साथ बन के तैयार होंगे। हम ये करेंगे, हम पहले एक ट्रे के अंदर इनको सेट होने के लिए छोड़ देंगे फ्रीज़र के अंदर। ये अब थोड़े से सेट हो गए हैं फ्रीज़र के अंदर। अब हम इनको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करने के लिए मैदा में डस्ट करेंगे। ख़्याल रहे कि यहाँ मैंने इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा। जब भी इनकी शेप थोड़ी-सी सॉलिड होगी, तो इसके बाद इसे किसी मैदे के अंदर डस्ट किया। सिंपली मैदा है, मैदे में और कुछ भी मैंने नहीं डाला हुआ। तो इसी के से हम मैदे के अंदर डस्ट करेंगे, और उसके बाद जब हमें इनको फ्राई करना होगा, तो सिंपली एक हम अंडा लेंगे, अंडे को फेंटने के बाद इनको डिप करेंगे, तो हम शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। मैदे के साथ सॉगी नहीं होते, इनकी बहुत क्रिस्पी रहेंगे। और सेकंड ये है, जैसे कमर्शियली
फूले-फूले से शामी कबाब बनते हैं, तो मैदे के साथ ये इस तरीके से इस टेक्सचर में बनेंगे। अब आते हैं मेरी फेवरेट रेसिपी। हम बनाने लगे हैं इमली और खुश खुबानी की चटनी। बेहतरीन डिपिंग सॉस है, डिपिंग चटनी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक पाव इमली ली, इमली के अंदर से मैंने सारी उसकी सीड्स वगैरह निकाल दिए, गुठलियाँ निकाल दी। और ये है मेरे पास खुबानी। खुबानी इसको किश्ता खुबानी भी कहते हैं, बहुत आसानी से ये आपको ड्राई खुबानी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। इसमें बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने जब आपने खुबानी इस्तेमाल करनी है, तो आपने इसको गर्म पानी में 3 से 4 घंटे, या फिर आप इमली और खुबानी को पूरी रात के लिए भिगो देंगे, तो सुबह आपका काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो इमली के अंदर से सीड्स भी आसानी से निकल जाती हैं और खुबानी के अंदर से डस्ट भी, क्योंकि ये अमूमन रोड साइड्स पे खुश्क की जाती हैं, तो इसके अंदर मिट्टी, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी इमली और खुबानी की चटनी के अंदर डस्ट रह गई, तो फिर सारी आपकी टेस्ट को ये ख़राब कर देगी। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद खुबानी और इमली को हम ग्राइंड कर लेंगे। जो इमली के अंदर पानी है, इसी पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अगर आपको ग्राइंड करने में मुश्किल हो, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं। अभी आपको बहुत थिक लग रही होगी, लेकिन जब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे और उसके बाद जब हम इसके अंदर डालेंगे गुड़, तो फिर ये चीनी मेल्ट होगी, तो हमारी जो चटनी है, उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी-सी, फिर ये थोड़ी-सी पतली भी हो जाएगी। अब डालते हैं इसके अंदर नमक। नमक यहाँ पे मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सुरख मिर्चों के पाउडर के, और उसके बाद 2 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्चें, और 1 बड़ा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। भुना कुटा ज़ीरा इस रेसिपी के अंदर मस्ट है, और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सिरके का। सिरके के साथ हमारी चटनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। सिरके के साथ हमारी चटनी की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम चीनी डालेंगे। चीनी 1 पाव इमली, 1 पाव खुबानी, और 1 पाव ही इसके अंदर जाएगी चीनी। और चूँकि खुबानी मेरी जो है वो मीठी है, चीनी आप टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इमली अगर बहुत ज़्यादा खट्टी होगी तो चीनी की मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा जाएगी। लेकिन आपको जैसी पसंद है आप वैसे रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे चीनी थोड़ी-सी कम लगी, इसलिए मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया 1 डली गुड़ की। गुड़ के साथ वैसे इस चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो आप चीनी और गुड़ दोनों को ही चीनी और गुड़ दोनों को शामिल कीजिएगा। और इसके बाद हम इसको थिक कर लेंगे, क्योंकि जब हम चटनी वगैरह को फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करने के बाद जब ये दोबारा मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने में ये थोड़ी-सी पतली हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चटनी को पहले ही थोड़ा-सा थिक कंसिस्टेंसी में रखती हूँ, ताकि जब ये मेल्ट हो तो ये अपनी असल सही वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो फ्रीज़ करने के लिए हम इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं, फूड ग्रेड हैं, तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, इफ्तार में फिर हम इंशाल्लाह इनको इफ्तार में फिर हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट रेसिपी है रूह अफ़ज़ा और इसके साथ ऑरेंज स्क्वाश। सबसे पहले हम बनाते हैं ऑरेंज स्क्वाश। 1 कप लेंगे हम ऑरेंज जूस, यानी कि किन्नू का रस, और जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, आपने रस को बिल्कुल इसी तरीके से ही निकालना है, ताकि इसके अंदर एक सिंगल बीज भी ना रहे। अगर एक भी बीज अगर आप किसी और तरीके से निकालें और एक भी बीज चला गया, फिर आपका पूरे का पूरा स्क्वाश जो है वो कुछ टाइम के बाद कड़वा हो जाएगा। तो लिहाज़ा कोशिश करें कि आप इसी तरीके से जैसे स्ट्रेनर रखें, और उसके बाद आप इसको इसके से स्क्वीज़ करें और इसके अंदर से जूस निकाल लें। आजकल किन्नू वैसे भी बहुत ज़्यादा जूसी हैं, बहुत आसानी से रस निकल आएगा। यहाँ पे मैंने 4 से 5 किन्नू लिए थे, लेकिन मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1 कप के साथ, हम 1 कप ऑरेंज जूस। तो जब 1 कप ऑरेंज जूस हो जाएगा, तो फिर मैं बाकी किन्नू साइड पे कर दूँगी।
और ये मेरे पास अब वो तैयार है कीनू का रस भी। और इसके अंदर 3 कप मैंने डाली थी चीनी। वो वाली वीडियो स्किप होगी, लाइट चली गई, तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि वो क्लिप जो है वो ऑफ हो गया था। तो लिहाजा इसके अंदर 1 कप कीनू का जूस है और 3 कप चीनी है और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर जाएगा टाटरी का यानी कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इस रेसिपी के अंदर मस्ट है क्योंकि चीनी इसमें ज़्यादा मिकदार में जाएगी। स्क्वैश को हमने बिल्कुल मीठा नहीं बनाना होता, हमने इसको खट्टा मीठा बनाना होता है। लिहाजा टाटरी इसके अंदर हम ज़रूर डालेंगे। और सिट्रिक एसिड का एक फ़ायदा एक ये भी होता है कि फिर हमारी चीनी को दोबारा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, कि दोबारा इसको चीनी को जमने नहीं देगी। हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जिसके अंदर चीनी मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद जैसे चीनी हमारी मेल्ट होगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे सिट्रिक एसिड और इसको यहाँ पे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। और ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें कि आप इसके बाद मार्केट से जूसेस लेना छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज एसेंस जो मैंने बेक हाउस से लिया था। और मुझे यहाँ पे इसका कलर थोड़ा-सा लाइट लग रहा था, तो इसलिए मैंने 1 ड्रॉप इसके अंदर ऑरेंज जेल कलर डाला। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है। इस रेसिपी को तो मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद इसको हम किसी भी बॉटल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था, लेकिन ये इतना मज़े का बन के तैयार हुआ कि मेरे बच्चों की अभी से रिक्वेस्ट है कि मम्मा ऐसी 3-4 बोतलें आप भर के रमज़ानुल मुबारक के लिए ज़रूर बना के रखें। टैंक से भी ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होगा, बस आपकी एक दफ़ा ट्राई करने की देर है। उसके बाद अब हम बनाने लगे होममेड रूह अफ़ज़ा। तो यहाँ पे मैंने लिया रूह अफ़ज़ा एसेंस, रेड फूड कलर, और इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी 1 पैकेट ग्लूकोज़ का, ग्लेक्सो डी का, जिसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, ग्लूकोज़ भी मौजूद है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ भी थी जो मैंने पढ़ी थी, और क्या था इसके अंदर, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। विटामिन सी भी है, विटामिन डी, सॉरी, विटामिन डी के साथ। और 1 केजी चीनी के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होगी। पानी हम इसके अंदर डालेंगे 2.5 गिलास। अगर आप गिलास के साथ मेजर कर रहे हैं तो पानी आपने 2.5 गिलास लेना है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप हैं तो फिर ये 5 कप लेने हैं। ये कप जो है 1 गिलास का हाफ होता है, तो आप गिलास के साथ मेजर कर लें तो जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे फिर मैंने 2.5 गिलास पानी डाला, उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी चीनी। चीनी यहाँ पे है 1 केजी। अभी शायद आपको ये चीनी बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन इसके साथ हम 2 से ढाई बोतलें रूह अफ़ज़ा की बना के हम तैयार करेंगे। और जब हम शरबत को बनाएँगे तो फिर उसके शरबत तैयार करते वक़्त हमें एडिशनल चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीनी ही 1 किलो चीनी ही आपके लिए काफ़ी रहेगी। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ग्लूकोज़ का पैकेट आपने पूरा इसके अंदर डालना है, और डालते साथ ही फिर हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ, और इसी के अंदर ही हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। ख़्याल रहे कि रूह अफ़ज़ा का कुकिंग टाइम जस्ट 12 से 15 मिनट है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। अदरवाइज़ फिर जो शरबत है, रूह अफ़ज़ा है, पकने के बाद वो जमना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड नहीं डालना, क्योंकि हम लोग अक्सर रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी को दूध में भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ डेज़र्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसकी राइट कंसिस्टेंसी रखेंगे तो फिर आपको इसके अंदर टाटरी डालने की, लेमन जूस डालने की, कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैंने डाल दिया रूह अफ़ज़ा का एसेंस 1 बड़ा चम्मच। चॉइस पे है कि आप कितनी खुशबू पसंद कर रहे हैं। मुझे कलर इसका थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने फिर रेड फूड कलर डाला। हमारा मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा भी तैयार है। आई होप आपको मेरी रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन, ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखें तो फिर अब कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक में ढेरों ढेर इबादत करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमारी इबादत और हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे, उम्र में बरकत दे। आमीन। मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।